हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के आगे के पार्ट्स विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम एंड अलोंग द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग डिस्प्लेसमेंट। हमारा केस 1 है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इफ अ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग, तो आपको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करेंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, बट डिस्टेंस क्या है, स्टेबल है। तो दिस इज फॉर स्टेशनरी बॉडी। Next is with uniform velocity. That means when a body is traveling with uniform velocity. That means it is traveling equal distance in equal interval of time. आप यहाँ से देखेंगे तो equal distance in equal interval of time. यहाँ पे आप distance ले लीजिए S1, S2, time ले लेते हैं T1, T2, ठीक है। When a body is traveling equal distance in when a body is traveling equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion and it is traveling with uniform velocity. अब देखिए, this is displacement, this is time. अब हमें फाइंड करना है velocity। तो velocity कैसे फाइंड करेंगे? इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करके। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे थीटा फाइंड करते होते हैं। थीटा, tan थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और आप यहाँ पे अगर सिंपल स्टडी करें तो दिस इज S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो दिस इज S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब ये S1 S2 क्या है, ये आपको ग्राफ पे इसकी पोजीशन पता है। T1 T2 क्या है, ये भी ग्राफ से आपको पोजीशन पता चल जाएगी। वैल्यूज पुट करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे। तो जो स्लोप आप फाइंड करेंगे वो आपको क्या देगा? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहां से क्या मिलेगा हमें? वहां से हमें मिलेगी वेलोसिटी। सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस ग्राफ एंड फाइंडिंग द स्लोप। अब आते हैं विद वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो हमारा ग्राफ कैसे होता है? सिंपली कर्व, एक कर्व बन रहा है आपका, ठीक है। एक्स के अलोंग टी ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपका कर्व है ग्राफ में तो इट इज वेरिएबल वेलोसिटी। द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है तो देखो, सीधा तो हम नहीं कर पाएंगे स्लोप, तो हम क्या करते हैं, इसके जो कर्व एरिया है, कर्व, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब उस टेंजेंट से क्या करते हैं, अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, ऐसे T1 T2। तो हम अगेन क्या करेंगे, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। बट ये बनाया कैसे हमने? ए पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। कौन सी टेंजेंट? DB। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया और इस ट्राइंगल से स्लोप फाइंड करके हम वेलोसिटी की वैल्यू बता देंगे फिर। यस, सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम से मैं आपको बताती हूँ कि अलोंग वाई एक्सिस वी आर टेकिंग वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम। सपोज दिस इज अ ग्राफ। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो आप क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखिए, मैंने शेडेड कर दिए हैं, हमें जिस चीज़ का एरिया फाइंड करना है। ये हमारा पाथ है A to B, B to C, C to D, देन E, F, G, H, I। ये हमारा पाथ है जो बॉडी ने ट्रैवल किया। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंडर जो हमारा एरिया आ रहा है इस कंप्लीट ग्राफ के अंदर, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमारा एरिया आ रहा है? दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा? CDEF। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पे, जो आपका मीन था, मीन से नीचे जा रहा है, इसलिए इसको माइनस के साथ लगाया। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शंस लेते हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को माइनस में लिया, इस एरिया को हमने। अगेन प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FGHI। ये क्या फाइंड किया हमने? डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया के फॉर्मूलेज आपको पता ही है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रेपीजियम का क्या होता है? एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये भी ट्रेपेजियम है तो इसका भी एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट, ठीक है। तो ये हमने ये सारा यहाँ से फाइंड करके क्या कर लेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हियर। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, एक तरफ आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, एक बार आपसे पूछा गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड में क्या क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, दिस CDEF प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम FGHI। ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन कंसीडर किया इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन था। ये वाला जो ट्रेपेजियम हमारा नीचे था, डाउनवर्ड था मीन से, यहाँ पे क्या साइन लगाया हमने, माइनस। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सबके आगे प्लस है, क्योंकि हमें टोटल पाथ चाहिए, तो उस कंडीशन में सबके आगे प्लस है। इस तरह का कोई भी अगर ग्राफ आता है, आपको फाइंड करने को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पहले तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, देन अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे। ओके, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करता है हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंडर का एरिया फाइंड कर लो पूरा, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप। स्लोप क्या होता है, दिस V2, दिस इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे V2 कितना है, ये देखिए मैंने ग्राफ में बनाया है, V2 इज 60, V1 कितना है 0, ये मैंने पूरा ट्राइंगल लिया है ना, तो V1 हमारा 0, T2 कितना है 6 सेकेंड, T1 कितना है 0, सो ये कितना हो गया मेरा 10। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है। अब आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया। अगर पूछा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप, ठीक है, ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब रिटार्डेशन पे आ जाइए। रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए इसके अब मैंने कैसे ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें भी डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया अंडर द कर्व, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो स्लोप। पर देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस विद नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकालेंगे, दैट इज OA डिवाइडेड बाय OB। तो ये क्या देगा आपको, ये आपको रिटार्डेशन की वैल्यू देगा विद द नेगेटिव साइन। साइन नहीं भूलेंगे, रिटार्डेशन में साइन नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन में साइन आपका पॉजिटिव आएगा।